आपके अंदर का शिक्षक मर गया, क्यों नहीं आप बोलते, क्यों नहीं आप सरकार के विरोध में खड़े होते, क्यों नहीं आप इस तरीके की देश के अंदर एक है करण सागवान जी, उन्हें अपनी जॉब आज गंवानी पड़ी। लेकिन मैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक सर। आइए इनसे जानते हैं कि ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि टीचर की, अनअकैडमी टीचर की, उसके बारे में इनकी क्या राय है। सर क्या कहना चाहेंगे उस वीडियो के बारे में? देखिए मैडम, इस देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने बचपन से एक दोहा सुना, गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कबीर जी का ये दोहा था और इस दोहे में बिल्कुल स्पष्ट है कि गुरु का जो स्थान है वो कहीं ना कहीं गोविंद से, यानी कि भगवान से, ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। और का गुरु के ऊपर प्रहार कि अगर गुरु इस देश में सत्य बोलता है और गुरु ने केवल इतनी बात क्लासरूम के अंदर बोली कि हमें पढ़े लिखे लोगों को अपना वोट देना चाहिए, यानी हमें पढ़े लिखे लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहिए, यानी कि हमें पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लेकर आना चाहिए, तो उस गुरु के विरुद्ध इतना बड़ा प्रोपोगंडा देश के अंदर, और उस प्रोपोगंडा का शिकार वो गुरु हुए, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। जैसे कि बताया जा रहा है जी, करण सागवान है जो कि उस अनअकैडमी से काफ़ी टाइम से जुड़े हैं और एकदम से एक मतलब वीडियो वायरल होती है जिसकी वजह से उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। आप भी एक प्रोफेसर हैं, किस नज़र से देखते हैं, क्या एक मुद्दा किसी की नौकरी खा सकता है क्या? देखिए मैडम, जिस तरीके का उस वीडियो के अंदर उन्होंने बयान दिया, मैंने पहले ही बताया कि भाई पढ़े लिखे लोगों को हमें अपनी वोट देना चाहिए। कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट से जो हमारी सत्तारूढ़ दल है फिलहाल केंद्र के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी है और उनकी सरकार केंद्र में चल रही, उनके जो नेता है वो उनके बयान से बौखला गए और वो कहीं ना कहीं उनके बयान को प्रधानमंत्री जी से लेकर रिलेट करने लगे। क्योंकि इस देश की मीडिया में पहले भी कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर कई सारे क्वेश्चन उठे और अमित शाह जी को तो प्रधानमंत्री की डिग्री लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आना पड़ा। और यही एक कारण हुआ कि कहीं ना कहीं जो अनअकैडमी है, जो एक देश के अंदर बहुत ही जाना माना संस्थान है, जिसके पास में लाखों जो है स्टूडेंट है, उनके ऊपर प्रेशर आया कि भाई इस शिक्षक को बाहर का रास्ता दिखाओ, और अनअकैडमी का जो मैनेजमेंट है उस प्रेशर के आगे उसने घुटने टेके और जो सागवान जी है, करण सागवान जी, उन्हें अपनी जॉब आज गंवानी पड़ी। लेकिन मैं फिर कह रहा भाई, देश के शिक्षकों से मैं अपील कर रहा, चूंकि मैं तो एक ऐसे परिवार से हूं, मैं खुद शिक्षक हूं, मेरी वाइफ शिक्षिका है, मेरे मम्मी पिताजी शिक्षक थे कभी। भाई आप सब एकजुट हो जाओ, अन्यथा आने वाले समय में आज भी इस देश में शिक्षकों का बुरा हाल है। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को ये बताऊं कि आज देश के अंदर जो 80% हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो प्राइवेट क्षेत्र में जा रही, और प्राइवेट क्षेत्र में भी वो किनके हाथों में सौंपी गई, वो भी राजनेता है, वो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस 80% शिक्षा की जो व्यवस्था है जो प्राइवेट क्षेत्र में है, इनमें शिक्षकों का केवल और केवल शोषण हो रहा है। चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों को, अगर इस देश में एक शिक्षक भी सत्य नहीं बोलेगा तो फिर इस देश का कौन इंसान है जो सत्य बोलेगा? और अगर एक शिक्षक के सत्य बोलने पर इतनी कठोर उसके ऊपर कार्यवाही होगी तो भाई फिर इस देश का तो जो है हिंदुस्तान ही भगवान ही मालिक है इस हिंदुस्तान का। और राजनेताओं को मैं एक बात और बता दूं भाई, आप राजनेता भी कहीं ना कहीं पूर्व में शिक्षक थे। मैं याद दिलाना चाह रहा, जब ये देश आजाद हुआ, देश के जो पहले उपराष्ट्रपति थे स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो जो है शिक्षक थे। इसके बाद वो देश के जो है दूसरे राष्ट्रपति बने। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश में 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, वे भी शिक्षक थे। इसके अलावा अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं की बात करूं, आप मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, राजनाथ सिंह वे भी शिक्षक थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव वो भी शिक्षक थे, और न जाने कितने राजनेता शिक्षक हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को जो राजनीति कर रहे हैं, और शिक्षक के ऊपर आप अगर इस तरीके का प्रहार कर रहे, आप कैसे शांत रह सको भाई? आपके अंदर का शिक्षक मर गया, क्यों नहीं आप बोलते,
क्यों नहीं आप सरकार के विरोध में खड़े होते? क्यों नहीं? देखा जाता है जो शिक्षक होता है वो अपने छात्रों को कहीं ना कहीं सही रास्ता बताता है। क्या लग रहा है जो करण सांगवान है उन्होंने किसी पार्टी को टारगेट किया था क्या? देखिए मैडम, मैं आपको एक अवधारणा और चल रही है और ये भारतीय जनता पार्टी वाले इस अवधारणा को चला रहे कि शिक्षक का काम केवल क्लासरूम के अंदर शिक्षा देना है। मैं बताऊं कि एक शिक्षक का काम क्लासरूम के अंदर शिक्षा देना नहीं, शिक्षक का काम क्लासरूम के अंदर शिक्षा देना तो महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो उसका प्राइमरी काम है, लेकिन समाज को संगठित रखना, समाज को एकजुट करना, समाज को सही आईना दिखाना, ये भी एक शिक्षक का काम है। और मैं तो खुद अपना एग्जाम्पल लोगों को दे रहा, अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हुए इस तरीके से समाज के अंदर अलग अलग विषयों पर चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, अपनी बात मुखरता के साथ रख सकता है। अरे अगर मैं शिक्षा क्षेत्र पे बोल सकता हूँ, मैं स्वास्थ्य पे बोल सकता हूँ, पर्यावरण पे बोल सकता हूँ, जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या पे बोल सकता हूँ, मैं बेरोजगारी पे बोल सकता हूँ, मैं किसानों के मुद्दे पे बोल सकता हूँ, मैं युवाओं के मुद्दे पे बोल सकता हूँ, तो सारे शिक्षक ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? हो क्या रहा, अब धीरे धीरे शिक्षक का रोल भी सिमटता जा रहा और वो शिक्षक का रोल केवल क्लासरूम तक ही सीमित रह गया। और अब तो उस क्लासरूम तक जो उसका रोल है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकार नकेल लगाने की कोशिश कर रही। यही करण सांगवान के प्रकरण से हमें देखने को मिल रहा। लास्ट क्वेश्चन आपसे कि देश में, भारत देश में क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म किया जा रहा है? देखिए मैडम, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और शायद इस पर कोई भी जवाब देना वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो जाएगा, लेकिन आप इस घटनाक्रम से ही देख सकते हैं कि भाई मैं कह रहा अगर एक शिक्षक ही नहीं बोल सकता, अगर एक शिक्षक नहीं बोल सकता तो कौन बोलेगा? भाई इस देश में पत्रकार नहीं बोल सकते, 90% जो पत्रकार है, जो मीडिया है, वो कहीं ना कहीं जो है सरकार का गुणगान कर रहा। इस मीडिया के अंदर ये बात आई कि कांग्रेस के जो अभी अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने इनका माइक बंद कर दिया, राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया, राहुल गांधी की सदस्यता उन्होंने जो है सदस्यता निरस्त कर दी। अभी आप देखो विपक्ष के कई सांसदों की सदस्यता इन्होंने निरस्त कर दी। तो जो भी बोलेगा उसके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे, उसका ये दमन करेंगे। तो फिर शिक्षक इस देश में क्यों ना बोले? सभी शिक्षकों को शायद इस बारे में सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, नमन करना पड़ेगा और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक इस विषय में मखुरता के साथ अपना पक्ष रख सकता है तो क्यों नहीं इस देश का हर एक शिक्षक, और खासतौर से मैं कह रहा भाई जो प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक है, आप क्यों नहीं बोल सकते? और मैं तो कह रहा प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक, जब सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों शिक्षकों की समस्या आती है तो उनके साथ मिला के उनकी समस्या की बात करो, और जो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक है, जब प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों के ऊपर कोई समस्या आती है आप उनके साथ सुर मिला के उनका जो है साथ दो। तो कहीं ना कहीं सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक एकजुट हो, सभी शिक्षक सत्य को सत्य बोले। और जो मैं ये परंपरा बताई इस हिंदुस्तान के अंदर, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ये परंपरा इस देश में जीवित रहे, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। और तभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, अभी लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने बोला कि भाई 2047 तक हम इस देश को विकसित कैटेगरी में लेकर आ जाएंगे। तो ये विकसित कैटेगरी में तभी आएगा अगर इस देश में शिक्षकों का, गुरुओं का मान रहेगा, सम्मान रहेगा, स्वाभिमान रहेगा। अगर आप इस देश में शिक्षकों का मान, सम्मान और स्वाभिमान को खत्म करेंगे तो मैं चैलेंज के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आप देश को कभी भी विकसित देशों की कैटेगरी में नहीं ला सकते और ना ही आप इस देश को विश्वगुरु बना सकते। ये बात आज हिंदुस्तान के 142 करोड़ वासियों को समझने की सख्त आवश्यकता है। चलिए।